नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर के 25,000 बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, सरचार्ज माफी के साथ मूलधन पर भी मिलेगी छूट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा कदम, खोराबार टाउनशिप के आवंटियों को अगले 90 दिनों में मिलेगा भूखंडों पर कब्जा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के फार्मेसी छात्रों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर बढ़ाया मान। और रामगढ़ताल इलाके में ट्यूशन टीचर ने 15 वर्षीय छात्रा से की छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात करते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। गोरखपुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिजली निगम ने बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इसके तहत पहली बार सरचार्ज माफी के साथ साथ मूलधन पर भी 25% की छूट दी जा रही है। ये योजना विशेष रूप से 1 किलोवाट के वाणिज्यिक और 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन धारकों के लिए है। गोरखपुर शहर में लगभग 25,000 उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आते हैं, जिन पर करीब 83 करोड़ रुपए का बकाया है। अधीक्षण अभियंता शहरी लोकेंद्र बहादुर सिंह ने उपभोक्ताओं से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अब बात करते हैं शहर के विकास और निवेश की। आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के माध्यम से गोरखपुर के औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने 2163.23 करोड़ रुपए से अधिक के 13 निवेश प्रस्तावों को क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया है। योजना के अनुसार दिसंबर 2025 और मार्च 2026 तक इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। GDA की एक और महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़ी खबर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी महत्वाकांक्षी खोराबार टाउनशिप परियोजना में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। GDA उपाध्यक्ष ने निर्माण एजेंसी को सेक्टर 1, 2 और 3 में विकास कार्यों को 1 महीने के भीतर पूरा करने को कहा है, ताकि आवंटियों को अगले 90 दिनों में उनके भूखंडों पर कब्जा मिल सके। इसके साथ ही मिनी MIG, LIG और EWS भवनों का निर्माण भी 90 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। रुख करते हैं खूबसूरत रामगढ़ताल का। रामगढ़ताल क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए GDA ने 23 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के चौड़ीकरण की एक परियोजना प्रस्तावित की है। इसके तहत तारामंडल से पैडलेगंज चौराहे तक जाने वाली लगभग 2700 मीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसमें RCC नाला निर्माण और सड़क का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। साथ ही रामगढ़ताल को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए एक प्रभावी कदम उठाया गया है। ताल में कचरे को रोकने के लिए पैडलेगंज और RKB के क्षेत्र के पास फ्लोटिंग बूम और बूम बैरियर लगाए गए हैं। 15 अक्टूबर से प्रतिदिन एक विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसकी निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। गोरखपुर में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश का दूसरा ज्ञान विज्ञान पार्क गोरखपुर में मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला परिसर में 15 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही नक्षत्रशाला का भी 46 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें 3D प्रोजेक्टर और एक्टिविटी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। अब बात करते हैं शिक्षा जगत की कुछ और उपलब्धियों और सूचनाओं की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता में DDU के B.Pharm के छात्रों की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने छात्रों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। DDU से ही जुड़ी एक अन्य सूचना ये है कि विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के लिए विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 नवंबर से आरंभ होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की समय सारणी जारी कर दी है। प्रथम सेमेस्टर की समय सारणी बाद में जारी की जाएगी। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। BSA रमेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब नामांकित बच्चे का पूरा ब्यौरा RTE पोर्टल पर दर्ज होगा। अब बात खेल जगत की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वार्षिक एथलेटिक्स मीट 2025 में भटनी के कल्पनाथ राय डिग्री कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मेजबान DDU को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में DDU की रिया सिंह गौतम और पुरुष वर्ग में SKGN PG कॉलेज के रवि राय को बेस्ट एथलीट चुना गया। देवरिया में आयोजित मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में भी गोरखपुर के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखा। गोरखपुर की टीम ने बास्केटबॉल और कबड्डी दोनों के फाइनल में जीत हासिल की। इसके अतिरिक्त
खो खो और तीरंदाजी के टीम इवेंट में भी गोरखपुर की टीम विजेता रही। वहीं इंटर क्लब क्रिकेट लीग के ए डिवीजन मुकाबले में चंद्रा क्रिकेट एकेडमी ने अचीवर्स 11 को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से पराजित कर दिया। चंद्रा एकेडमी के अमित शर्मा को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात गोरखनाथ मंदिर में होने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेले की। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले प्रतिष्ठित खिचड़ी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे मेला परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाए। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सफाई, पीने के पानी और अस्थायी शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की। सर्वर शिफ्टिंग के कारण 4 दिनों तक बंद रहने के बाद निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री का काम बुधवार को दोबारा शुरू तो हुआ, लेकिन सर्वर की धीमी गति ने लोगों को परेशान कर दिया। शाम 6 बजे तक केवल 63 रजिस्ट्रियां ही हो सकी, जबकि सामान्य दिनों में ये आंकड़ा औसतन 150 रहता है। धीमी प्रक्रिया के कारण लगभग 80 लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। गोरखपुर चिड़ियाघर से एक दुखद समाचार है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की पहली बाघिन 13 वर्षीय मेलानी की लंबी बीमारी के बाद बुधवार को मौत हो गई। वो लिवर और किडनी की विफलता सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। मेलानी को वर्ष 2021 में लखनऊ चिड़ियाघर से लाया गया था। अब रुख करते हैं अपराध जगत की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक ट्यूशन टीचर द्वारा अपनी 15 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी आलोक यादव पिछले 2 साल से छात्रा को पढ़ाने आ रहा था। पुलिस ने आरोपी को छेड़खानी, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में ही साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। ठगों ने ऑनलाइन फीस भुगतान का झांसा देकर डॉक्टर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के खाते से यूपीआई स्कैनर के माध्यम से 2,48,000 रुपए निकाल लिए। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।